वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया। नहीं। तो 5 रिकॉर्ड को डिलीट करते हुए चालू करते थे इंसान का रोस्ट। अभी हम जिंदा हैं। गाइस करी का रायता फैल चुका है। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ के लिए इट इज अ कॉन्टेक्स्ट टाइम। तो जिन लोगों को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो इस गिवन टाइम फ्रेम पे स्किप कर सकते हैं। टाइम का चक्कर बाबू भैया, वॉच टाइम का चक्कर। एक चाइनीज यूट्यूबर है। अच्छा, चाइना में यूट्यूब बैन है। अच्छा, वो जापानीज यूट्यूबर है। सॉरी, दोनों दूर से एक जैसे दिखते हैं ना। तो एक जापानीज यूट्यूबर है जिसने हमारे इंडिया को लेके एक स्लो टाइप सॉन्ग बनाया है। सॉन्ग का नाम है करी पुलिस। चलिए 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 शुरू करते हैं। तो जापानीज टाइटल फिल्म खुल गई रे, बंद कर। बट इतनी बार बोला तुमसे क्या ना, मैं अपने पर्सनल कलेक्शन को अपने यूट्यूब की वीडियो के कलेक्शन से दूर रखा करो। इसको देख के मुझे सीडी की याद आ रही है, ये वाली नहीं। अच्छा, सीडी का मतलब होता है चाइनीज हॉट डॉग। ना 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 ना, सीडी का मतलब होता है कॉपी एंड डेवलप। जैसे R&D होता है रिसर्च एंड डेवलप, वैसे ही सीडी होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही समझे। ये सॉन्ग कॉपी है। कौन सी मूवी का और किसका, ये तो तुम समझ ही गए होगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी ये कॉपी डेवलपमेंट की बीमारी हर जगह पे फैल रही है। जैसे जापान में कैंडी फॉक्स के लिए और इंडिया में भी फैली है। तो RNA केस कि आपके खुद का देश का जब नेशनल फूड करी एंड राइस और आप दूसरे इसको करी के ऊपर स्टेरियोटाइप कर रहे हैं। इस सीन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सीन रेसिस्ट है। और देखो, मैं इस सीन को किसी के से कंपेयर नहीं करूँगा, बल्कि मैं सीन को उससे कंपेयर करूँगा कैंडी फॉक्स के पुराने वीडियो से। तो एक आंटी है, देखिए, जो जापानीज करी लेके आता है एक बंदा, तो उसको हटा लेती हैं। और फास्ट फूड आता है उसको भी हटा लेती हैं। और सुशी आते तो ये एकदम खुश हो जाती है और उसको खा लेती हैं। तो इसका मतलब अगर आंटी को करी सुशी नहीं मिली तो आंटी माइंड नहीं, प्लीज वो मत सोचना। नहीं। अरे ये क्या सोच लिया मैंने, एक सेकंड रुको जरा। तो फाइनली मैं सल्लू भाई की मूवी का ट्रेलर और उसका रोज देख के आ चुका हूँ। इसके बाद फाइनली मेरा माइंड एकदम ब्लो अप हो गया है। देखो, आगे बढ़ने से मैं कुछ कहना चाहूँगा इन चमनचूतियों। देखो, चमनचूतिये हर जगह होते हैं, चाहे ये देश हो चाहे वो देश। तो इसलिए क्या नाम है, इन चमनचूतियों को क्या नाम है, सीरियस मत लेना और पूरे देश के ऊपर हेट मत फैलाना। देखो, कुछ लोग हैं ना मायो जापान और कोहे को गाली दे रहे हैं। तो मैं प्लीज कहना चाहूँगा कि मायो जापान को गाली ना दे। देखो, मैं सिंप नहीं बन रहा। वैसे पहली बात वो क्यूट है, दूसरी बात वो लड़की है और किसी लड़की को गाली देना सही नहीं होता। तीसरी बात आई हेट फेमिनिस्ट 3000, बट ये हमारे कल्चर में नहीं है किसी लड़की को गाली देना। सबसे फाइनल पॉइंट, उसने इस वीडियो में कुछ नहीं किया था। और कितना अजीब लगता है किसी तीसरे के वीडियो के लिए तुम किसी दूसरे को गाली दो। मतलब तुम समझ रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मम्मी की लड़ाई होती है तुम्हारे पापा से और मम्मी को उठती थी तो मैं समझ रहे होंगे, तुम बिना बात कुट रहे हो। तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैंने कमेंट किया था माया जापान की वीडियो पे, जिसमें उसने माफी ये बातें क्लियर आउट की थी। कुछ चूतियों ने उस वीडियो पे मेरे कमेंट पे रिप्लाई दे दिया, तू तो पिघल गया है। देखो चमन चूतियों, माफी मांग लो उससे। और मैं उसका नाम बताना चाहूँगा, पर मैं उसकी नाम देख के समझ गया बेचारे के माँ बाप जब बाप और दादा चूती थे तो बेचारा वो भी तो चूतिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो विदेश चलते हैं, पहले वहां जाएंगे। करी का बिजनेस करने कौन जापान जाता है। मतलब जापान की पॉपुलेशन और उनकी एज देख के तो मैं जहाँ तक जापान में करी का बिजनेस नहीं, तुम जापान में चूरन का बिजनेस करना चाह रहा है। बाबा जी का चूरन ना 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 ना। इन
चमन चूते ने तो भाई बच्चों को तक नहीं छोड़ा, मतलब समझ रहे हो भाई, मैं इनको सिर्फ चमन चूते से ना था, पर ये ना भाई बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इनके लिए गाली देना भी है ना, गाली की बेइज्जती होगी, मतलब इनको नाली का कीड़ा बोलना भी, मतलब नाली की कीड़े बेइज्जती होगी। कैंडी फॉक्स मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, जो खाना है वो खा लूँ। जापानीज से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोग कैसा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे को कोई शूशी शूशी बोलेगा, मतलब तुम लोग वो गाली देना, मतलब मैं क्या बोलूँ, तुम गाली की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भाई पर कॉमेडी या कॉमेडी के लिए कर बना रहे हैं वीडियो ठीक है, पर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है, कम से कम वो तो रखो इग्निशन नाम की। क्या मतलब कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी? मुझे पता है क्यों इसके बाप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली थी। देखो इसके पापा इसको एक दिन जू ले गए थे, जू में ये फॉक्स को देख के बोला, पापा पापा मुझे फॉक्स की कैंडी चाहिए। पापा कहते बेटा वो उसकी पूंछ है। नहीं पापा वो जो नीचे लटक रही है। कितना इरिटेटिंग लगेगा जब कोई तुम्हें कहे क्या नाम है भाई, जो उसने बोला है मैं इसको चलो इंग्लिश से ट्रांसफर करके बताता हूँ। हेलो, इट्स ओके। पागल है क्या भोसड़ी के? इट्स ओके। चला जा भोसड़ी के। दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा, विदेशी खाना पहली बार मैंने खाया, इतना बुरा था कि मुझे लगा मर जाऊंगा, पर करी ने उसे टेस्टी बनाया। आखिरकार फाइनली इस बात में लॉजिक मिल ही गया। आई नो रॉ फिश एंड राइस टेस्ट लाइक शिट। इस वीडियो में थोड़ा लॉजिक होगा। 20 साल हो गए, इनके कपड़े फट गए, पर ये डबल एक्सेल से एक्सेल हो गए, तो समझ रहे हो मतलब लॉजिक की एकदम। प्रतीक्षा करते हुए 2 दिन हो गए, 2दिन2日間になりましたね。हमारे पोहे जैसे कोहे को क्या नाम है पूरे 2 दिन लग गए क्या नाम है इनकी शोषित टेस्ट करने के लिए, और ये कुछ वाले घुस गए एकदम, मतलब ऐसे घुस गए मतलब जैसे इंजीनियर शादी में फ्री का खाना खाने घुस जाते हैं। होता है जब आपका स्क्रिप्टर 5 साल का बच्चा हो। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को बहुत प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि इन्हें ये वीडियो प्राइवेट कर दिया सिर्फ इंडिया रीजन में। न बांस की बंसी न सोने का सरिया, कोहे की इसका पूरा चैनल इंडिया के कंटेंट पे चल रहा है, और भाई कोई क्या नाम है तुम्हारे 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, पर भाई कुछ इज्जत भी कर में रख लिया करो। 3 सेकंड में पूरे 3 महीने काम कर लिया, ये टैलेंट हमें भी तो सिखाओ। फोटो खींच रही है जो आर्टिस्ट है जापानीज, वो उसके खूब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उसके फैन बन रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे वाह बढ़िया बढ़िया ये हमारा आर्टिस्ट है, दुनिया में नंबर 1 बनेगा ऐसे वैसे। और उस आर्टिस्ट ने खुद भी लिखा था कि मैं जस्टिन बीबर क्रॉस करूंगा और दुनिया में नंबर 1 आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा। हेट मत देना किसी को, कैंडी फॉक्स गाली देंगे तो चलेगा। अब लाइक वगैरह सब्सक्राइब कर अच्छा लगा हो, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक और कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना लाइक के साथ। तुम जानना चाहते हैं कि यूट्यूबर तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो, अगर तुम जानना चाहते हैं कि न्यूज़ वाले तुम्हारा कैसे बनाते हैं तो तुम राइट वाला वीडियो देखो।